another part of interrogative sentence is WH questions. WH questions मतलब WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में है या इंट्रोगेटिव फॉर्म में जिसको हम कहते हैं। तो उन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करना है, क्या है इसकी डेफिनेशन यस नो क्वेश्चंस की। सेंटेंसेस बिगिंस विद WH वर्ड्स लाइक हु, व्हाट, when, where, why और how। इसमें सेंटेंसेस की स्टार्टिंग WH वाले वर्ड से होती है। WH वाले मतलब who, what, when ऐसे वर्ड से स्टार्टिंग होगा। अब इसकी एक प्रो टिप है गाइस, वो प्रो टिप आपको याद रख लेनी है। Who always changes to whom and whom changes to who, वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी who दिखे तो it changes to whom and whom changes to who, ओके। और रेस्ट अगर इसके, अब ये तो दो ही के लिए प्रो टिप हुई, अगर और कोई WH वाला वर्ड्स हुआ तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, तो ऐसे वर्ड्स के लिए भी एक प्रो टिप है। कीप ऑल द WH वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में ही WH वाले वर्ड्स रखिए। रेस्ट रूल्स रिमेन्स द सेम एज यस नो। जैसे यस नो में रूल्स थे वही सारे एक्टिव पैसिव के पारंपरिक रूल्स सेम रहते हैं WH में भी। बस फर्क इतना है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में पहले ही WH वाला जो वर्ड है वो में रख देना है, वहीं का वहीं उसे रख देना है। बाकी पूरा सेंटेंस का चेंज है वो रेगुलर जैसे चेंज होता है वैसे ही रहेगा। सिर्फ चेंज हु और हुम एंड हुम से हु चेंज हो जाता है। ये सिर्फ एक प्रो टिप आपको याद रखनी है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। आपको ये समझने के बाद एग्जांपल्स अब खुद से आने लगेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल्स। नाउ लेट अस सी द WH क्वेश्चन एग्जांपल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। हमने ऑलरेडी इन सबकी प्रो टिप्स देख ही ली है तो अब हमें इजीली आ जाएगा, राइट। हमने अभी प्रो टिप में देखा कि जहां हु दिखे वहां हु को हुम कर देना है। लेट अस सॉल्व दिस सेंटेंस। हु रोट दिस लेटर, हु चेंजेस टू हुम, बट बाय आगे लगा देना है इसमें हमेशा, बाय हुम। अब दिस लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है उसे आगे ले आइए, बाय हुम दिस लेटर इज रिटन, राइट, रोट, रिटन। रिटन, रोट का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन है। बाय हुम दिस लेटर इज रिटन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय हुम इज दिस लेटर रिटन। इसको यहाँ पर भी लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज राइटिंग द लेटर। ये भी हु वाला है पर इसमें एक चेंज ये है कि इसमें राइटिंग में ING है। ING हो तो क्या लगाना है, बीइंग यूज करना है। बाय हुम आर, अब आपको लगेगा सर इसमें तो इज किया, इसमें क्यों आर किया, क्योंकि इसमें लेटर्स है, बहुत सारे लेटर्स है, प्लूरल है। बाय हुम आर द लेटर्स बीइंग, क्योंकि राइटिंग अपना ING जो है वो बीइंग को दे देगा और खुद राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइटेड नहीं गाइस, रिटन। बाय हुम आर द लेटर्स बीइंग रिटन, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस इज ओवर। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन। whom did you invite। अब अगर who है तो whom कर देना है, तो अगर whom है तो उसका क्या कर देना है, who कर देना है। whom did you invite, who was क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, did है। who was invited, invite का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, invited by, और you का तो you ही रहता है, by whom, who was invited by you, whom का who हो गया। प्रो टिप में हमने देखा था। ओके नेक्स्ट वन, whom are you inviting। इसमें inviting में ING है, अगेन being यूज होगा, whom का who हो जाएगा। who is, एक पर्सन की बात हो रही है इसलिए is कर देना है। who is being invited, invite का थर्ड फॉर्म invited, being इसलिए आया क्योंकि ING था। who is being invited by you, you कभी भी चेंज नहीं होता है, you का you ही रहता है, जो हम आगे प्रोनाउन शिफ्ट में पढ़कर आए हैं गाइस, राइट। एक्टिव पैसिव के वेरी स्टार्टिंग में हम ये सारा टॉपिक पढ़कर आए थे। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट आर यू मेकिंग। व्हाट वाला सेंटेंस आया, इसमें भी मेकिंग में ING है तो बीइंग लगाना है,
पहले तो व्हाट का व्हाट लिख दीजिए। प्रो टिप में हमने देखा था कि WH वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हु और हुम के अलावा कोई और वर्ड है तो उसको एज इट इज लिख देना है, नो चेंज। जैसे हु का हुम हो जाता है और हुम का हु हो जाता है, इसमें व्हाट का व्हाट ही रहता है। बाकी सारे वर्ड्स में सेम एज इट इज उसको लिख देना है। व्हाट इज, सिंगुलर चीज की बात हो रही, मेकिंग में आईएनजी है तो बीइंग लगेगा। व्हाट इज बीइंग, मेक का थर्ड फॉर्म मेक्ड होगा ना, नहीं गाइस मेड होगा। व्हाट इज बीइंग मेड बाय यू, सेंटेंस ओवर। यू का कभी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डिड ही बाय, व्हाट का व्हाट रहेगा सेम, डिड का हो जाएगा वॉज। हमने स्टार्टिंग में देखा था डिड ऑलवेज चेंजेस टू वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस शो कर रहा है। डिड भी पास्ट टेंस, वॉज भी पास्ट टेंस, सेम रहेगा। व्हाट वॉज, बाय का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाइड, बॉट हो जाएगा। बहुत आगे जाओगे। व्हाट वॉज बॉट बाय हिम, ही का चेंज होकर क्या हो जाता है, हिम। What was bought by him? Okay, let's see the next sentence. Why did you break the glass? इसमें why यूज हुआ है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं डरते हम। why का why लिख दो। Why the glass, why was, did का was हो जाएगा। Why was the glass, break का थर्ड फॉर्म होगा breaked, नहीं होगा, broken होगा। Why was the glass broken by you? Okay, last sentence. Where did you find your keys? Where है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं डरते। where का where लिख दीजिए। हमें प्रो टिप पता है WH वाले क्वेश्चंस की। where, did का हमें was करना है। गाइस इसमें did का was नहीं करना। आपको लगेगा अरे सर इसमें तो did का was किया, फिर इसमें क्यों did का was नहीं किया। इसमें did की जगह was इसीलिए नहीं करना है, इसमें इसीलिए करना था क्योंकि ग्लास ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए was किया। लेकिन इसमें कीज है ऑब्जेक्ट में, कीज मतलब बहुत सारी कीज है, वन की नहीं बहुत सारी है। डिड है तो पास्ट टेंस में प्लूरल के लिए क्या यूज होता है, वर यूज होता है। वाई वर, वेर वर योर कीज, फाइंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फाउंड। वेर वर योर कीज फाउंड बाय यू, लिखो ना लिखो एक ही बात है। Where were your keys found? Okay, we are going to learn the most easy and the last topic which is related to active passive voice is the imperative sentence active passive voice conversion। जब किसी imperative sentence को दिया गया है और उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो किस तरह से हम चेंज करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि imperative sentence क्या होता है। अगर मैं किसी को 3 अलग अलग इमोशंस में कहूं तो वो मैं इंपरेटिव सेंटेंस कह सकता हूं। पहले तो कमांड यानी कि ऑर्डर, बाहर निकल जाओ, मैं किसी को कमांड कर रहा हूं, ऑर्डर कर रहा हूं तो वो एक इंपरेटिव सेंटेंस होगा। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो वो भी एक इंपरेटिव सेंटेंस होगा। और तीसरा है एडवाइस यानी कि सलाह, जो इंडिया में फ्री में मिलती है तो वो भी एक इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस है। ये तीनों चीज जो है वो इंपरेटिव में आती है। सबसे पहले किसी को ऑर्डर करना या कमांड करना, किसी को रिक्वेस्ट करना या किसी को एडवाइस देना या सलाह देना जिसको हम कहते हैं। ये अगर तीनों टाइप के सेंटेंसेस है तो इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। कैसे इनको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, बहुत इजी है। ये इंपरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए, इसकी कोई प्रो टिप नहीं है, बस इसको ऐसे ही समझना है तो जल्दी से याद रह जाएगा। हर एक ये जो सेंटेंस है उसके 2 टाइप्स के आंसर्स हो सकते हैं। एक जो मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको ज्यादा इजी रहेगा, और दूसरा एक आंसर होता है जो कि लेट से जिसका स्टार्टिंग होता है, एलईटी लेट से, वो वाला हम आंसर इसीलिए नहीं समझेंगे क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस को सॉल्व कर रहे हैं तब अगर हम किसी एक टाइप को अगर स्टिक रहे तो हम बिना कंफ्यूज हुए इजीली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सॉल्व दिस। क्लोज द डोर, क्या किया है, किसी को क्लोज द डोर क्या करने के लिए बोला है, ऑर्डर किया है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग में ऐड करेंगे यू आर ऑर्डर्ड। हमेशा यू आर ही यूज करना है इसके साथ, ऑर्डर्ड, ऑर्डर नहीं पर ऑर्डर्ड थर्ड फॉर्म यूज करना है। उसके बाद पूरा क्वेश्चन में से जो सेम सिर्फ टू इन्फिनेटिव लगाना है, टू इन्फिनेटिव को यूज करना है। यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर, हो गया इसका पैसिव वॉइस।
एज सिंपल एज दैट। लेट वाला भी हो सकता है आंसर, पर वो और ये साथ में नहीं समझेंगे, हम ये वाला भी रिमाइंड याद रखेंगे, राइट। इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, हम ये वाला इजी लगता है तो हम ये वाला याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्लीन योर रूम। क्या कर रहे हैं? ऑर्डर भी कर सकते हैं, एडवाइस में भी काउंट कर सकते हैं। क्लीन योर रूम को अभी हम ऑर्डर में काउंट करते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन योर रूम। सेंटेंस जो क्वेश्चन है वो तो एज इट इज रहा, सिर्फ आगे हमें टू लगाना है, तो हो गया सॉल्व। टू इंफिनिटिव और उसके आगे यू आर ऑर्डर्ड लगाना है, राइट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हेल्प द पुअर। हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, हेल्प द पुअर। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? यू आर एडवाइज नहीं गाइस, एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। टू इंफिनिटिव का यूज करना है, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज पास द सॉल्ट। ओके, प्लीज वर्ड क्वेश्चन में ही आ गया। अरे गाइस, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज क्वेश्चन में आ गया मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यू आर रिक्वेस्टेड, देखो फॉर्मेट सेम है ना सब में, इजी लग रहा है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू पास द सॉल्व। तो आपको लगेगा पर सर क्वेश्चन में प्लीज है तो हमने आंसर में प्लीज क्यों नहीं लिखा? अरे गाइस, जब एक बार रिक्वेस्टेड लिख दिया है, रिक्वेस्ट का मतलब प्लीज ही बोल रहे हैं, तो दोबारा प्लीज लिखने का नहीं होता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू पास द सॉल्ट, एज सिंपल एज दैट। सेंटेंस इज ओवर। यही था इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत इजी था, राइट। ओके, नेक्स्ट टाइप जो इंपरेटिव के अंदर होता है, जिसमें एक नेगेटिव वर्ड का यूज किया हुआ होता है, जैसे कि नॉट का यूज किया हुआ है सब में। ओके, हमें उससे घबराना नहीं है, वो भी बहुत इजी है। डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। किसी को बोल रहे हैं फ्लावर्स प्लग मत करो, ऑर्डर कर रहे हैं, या एडवाइस भी काउंट हो सकता है, दोनों राइट है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट क्वेश्चन सेंटेंस में है, इसलिए हमें आंसर में भी, सॉल्यूशन में भी लिखना है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, नॉट के साथ टू इंफिनिटिव लगाना है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, फिर पूरा क्वेश्चन में से सेम, प्लग द फ्लावर्स। सेंटेंस खत्म हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट स्मोक हियर। कई बार लिखा होता है ना, डू नॉट स्मोक हियर। यू आर ऑर्डर्ड और एडवाइस दोनों आ सकता है। नॉट के साथ टू इंफिनिटिव, स्मोक हियर। सेंटेंस खत्म हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट टच इट। मम्मी मना करती है ना कभी कभी, इसको टच मत करो, डू नॉट टच इट। यू आर एडवाइज नॉट के साथ टू इंफिनिटिव, टच इट। खत्म हो गया। लास्ट सेंटेंस, डू नॉट ईट जंक फूड। I want you guys to try this sentence. Do not eat junk food. इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा इंपरेटिव टाइप में, ये हमें देखना है। अभी तक हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से लेके प्रोनाउन शिफ्ट तक, उसके बाद आईएनजी वाले सेंटेंसेस, मॉडल्स वाले, हैज हैव वाले, मॉडल्स और हैज हैव का मिक्सचर हो ऐसे सेंटेंसेस, WH क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट द सिंपलेस्ट टॉपिक, imperative sentence, active passive voice, all we have done. And here's the end of this topic, active passive voice. I hope कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। We are here to help you with grammar, such more topics, and we are going to head with such more topics in the near future. Thank you. Do like, comment and subscribe to my YouTube channel, Learn with H Sir. Thank you guys. Bye bye.